start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will have a discussion on unit number 1. It is a kind of revision as well as a kind of test. So I will ask you 3 questions from every student. One question will be of vocabulary, second will be from exercise, and third will be of some grammatical point of view. ठीक है, तो ये तीन चीजें होंगी। मैं सबको ऑन नहीं करता, जो बच्चा पहले से हैं फर्स्ट से, तो ऑन करके उसी पर्टिकुलर बच्चा जो है वो जवाब दे देगा, उसके नंबर लिख के फिर मैं नेक्स्ट बच्चे की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो तब तक बाकी लोग जो हैं वो क्वेश्चन सुनना है और रुके रहना है। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस फिर लास्ट में लगनी, अटेंडेंस के 3 मार्क्स है, मैंने कल आपको लिख के भी दे दिया था। तो फर्स्ट से स्टार्ट ले लेते हैं। ये फर्स्ट पे मेरे पास अब्दुल रहमान खान है। जी अब्दुल रहमान खान। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बात करें आप। जी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, चले नेक्स्ट पे देख लेते हैं उनको, फिर मैं आ जाता हूँ उनके पास। बात को मैंने ऑन किए है। जी बात, किधर गए सारे, क्यों चुप रहे हैं? जी जी ऑन है, देखें आप, अनम्यूट हो गई हैं। सर आप अनम्यूट हुआ, पहले नहीं अनम्यूट था। जी जी क्या कह रहे हो? पहले अनम्यूट नहीं था, अब अनम्यूट हुआ सर। अच्छा 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 अच्छा, चले तो तैयार किया हुआ है आपने? यस सर। गुड गुड। चले एक मीनिंग आपसे मैं पूछ लूंगा पहले, उसके बाद जो है फिर एक मीनिंग आप बता देंगे चार्म की, CHARM। अट्रैक्शन सर, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ATTRACTION। वेरी गुड, ठीक है, अट्रैक्शन है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, why was the Holy Quran sent in Arabic? The Holy Quran was sent in Arabic as it is a comprehension and express language fluently, and ideas and feeling could be expressed eloquently in Arabic. वेरी वेरी गुड, ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। या एक वो ये ग्रामेटिकल है, तो इसका क्या एक मतलब था ग्रामेटिकल? वर्ड में बता, यानी जो लास्ट में एक्सरसाइज है ना वो, इस फर्स्ट यूनिट का, तो इसमें है फिलिंग। एक वर्ड है पैरेलल, पैरेलल का प्रीफिक्स बता दे, प्रीफिक्स क्या बनेगा पैरेलल का? पैरेलल, जी जी पैरेलल सर, पैरेलल का नहीं, फिर वो चार नहीं, पेजेस देखने स्टार्ट नहीं करने हैं, बता देना। नहीं आता सर। चले ठीक है, फिर भी आपके 9 मार्क्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, आप प्रेजेंट भी हैं, फिर लास्ट अटेंडेंस तक रहना है। लेस्ट टेस्ट दे के निकल जाओगे तो फिर वो 3 नहीं रहते हैं। ठीक है, इधर ही हो सर, इधर ही हो। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट बच्चे की तरफ क्या सर, पैरेलल का क्या है? पैरेलल का क्या है? अनपैरेलल है, अन लगाना है, अच्छा अच्छा। प्रीफिक्स अन लगता था। ठीक है, अब अनम्यूट करते अपने आप को, मैं नेक्स्ट बच्चे की तरफ जाता हूँ। ठीक है, गुड। ये बात हो गया। जी अब्दुल रहमान। जी आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल रहमान, आपकी आवाज बिल्कुल लो आ रही है, पता नहीं क्या वजह है, मैं बाद में आ जाता हूँ। ठीक है, मोहम्मद एहसन।
जी मोहम्मद एहसान। नहीं गायब है। सर आपने अनम्यूट। जी जी नहीं नहीं, वो आप वैसे हो गए थे गलती से ना। यस मोहम्मद सर। एस, यस गुड, ठीक है। एहसान आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है। एक ना आप बता दे मुझे, यानी एक वो है एमसीक्यू से, मैं ऑप्शंस भी आपको बता दूंगा। हु इज देश फॉर दिस कियोस, ठीक है, इसी यूनिट का है। हु इज देश फॉर दिस कियोस, उसमें ऑप्शंस सुन ले। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिंग, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्डिट। तो इनमें कौन से ऑप्शन ठीक होगी? सर एक दफा दोबारा रिपीट करिएगा। मैं कह रहा हूँ हु इज रिस्पॉन्स, हु इज देश फॉर दिस कियोस, ठीक है। सुन लिया है सवाल अभी? यस अब सर। अब उसके ऑप्शन से हैं चार। रिस्पॉन्डिंग है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्डिट है। तो कौन से ऑप्शन ठीक होगा? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, गुड गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट पे मैं चला जाता हूँ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिविलेशन? व्हाट वाज द फर्स्ट रिविलेशन? किधर गया? हाँ, एहसान मैंने ऑन किया, देखो अभी। Read in the name of the Lord, गुड। who taught man which he knew not. Who told you the use of pen? आगे। Who taught- Read in the name of Lord, who is चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ एक आपको, और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। Why did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? जी जी। सर हम कह सकते हैं या आप हमसे पूछेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं वन बाय वन ना सबसे पूछ लूंगा, ठीक है कासिम? जी एहसान, आपका जब तक हो जाए ना तब तक म्यूट नहीं करते। एक दफा ऑन किया ना मैंने तो करते okay वो। sir. whose why was the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wanted to spend most of his time and in meditation and solitude, so he used to stay in the cave of Hira in the remembrance of Allah for days and weeks. ठीक है, गुड गुड। अच्छा, एक वर्ड है मीनिंग्स में हमने लिखे थे विटनेस। विटनेस का क्या मतलब होता है? सर विटनेस का नहीं आ रहा। चले, विटनेस का मतलब है उर्दू में जो होता है गवाह, ठीक है। ओके सर। ठीक है, 7 मार्क्स जो हैं आपके, 8 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, गुड। ठीक है, अच्छा कि कल के लिए और मज़ीद अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाएं, ठीक है। जी अब हैं कासिम, इसके बाद। यस सर। जी आप एक फर्स्ट जो है मैं मीनिंग से स्टार्ट ले लेता हूँ आपसे भी। तो पहला है प्रोसिलिटाइजिंग, ठीक है, एक वर्ड है प्रोसिलिटाइजिंग, PROSE। जी जी। रीचिंग। प्रीचिंग, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, फॉर विच एबिलिटी
were the Arabs famous? For which सर क्या है? ability? For which ability were the The Arabs famous? the Arabs were famous for their eloquence and remarkable memory. वेरी गुड, ठीक है, गुड। अच्छा, एक अब ग्रामेटिकल पे आते हैं। ग्रामेटिकल कोई सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, देन आपका टेस्ट कंप्लीट है। तो एक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो वो है उसमें है, ऑप्शंस भी मैं बता दूंगा। आई देश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। अगेन रिपीट करता हूँ, आई देश है लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। उसमें ऑप्शन से है हैज बीन, हैव बीन, वॉज एंड विल बी। Have been. वेरी गुड, ठीक है, आपको 10 मिले हैं कासिम, ठीक है, गुड। अब मैं नेक्स्ट को मूव कर लेता हूँ। अब्दुल रहमान जी, आपने हैंड रेस किया, आपसे ही कर लेते हैं। जी अब्दुल रहमान। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है अभी ठीक से? जी आ रही। गुड है, गुड है, ठीक है। चले एक मैं भी यहाँ से आपको सवाल दे देता हूँ। एक कंडीशनल सेंटेंस है जो एक्सरसाइज है कंडीशनल का। इफ आई सी असलम आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस भी बता देता हूँ। प्ले है, गो है, इनवाइट है। इनवाइट। ठीक है, गुड, ठीक है, इनवाइट है। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाओ सेंचुरी का, सेंचुरी का सेंटेंस। ही मेड अ सेंचुरी इन क्रिकेट मैच। गुड, ठीक है। अब एक सवाल है, लास्ट आपसे सवाल पूछूंगा। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज? Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless desert. गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आपको भी 10 मिले हैं, ठीक है। जी कासिम। सर अंडर द रेस ऑफ द ट्रॉपिकल सन भी आता है। जी जी, वो भी आता है। अगर यहाँ तक भी कह दो फिर भी बात ठीक है, ठीक है, आगे भी कर दो तो तब भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कासिम का हो गया था एहसन शहजाद। यस सर। जी आप बताएं पहले जो है प्रोफोन का मीनिंग। प्रोफोन। आई सर प्रोफाउंड का मीनिंग। जी जी, मीनिंग बताना है। सर जी प्रोफाउंड शोक। नहीं नहीं, चलो एक और भी, कंपेशन। सर जी कंपेशन का नहीं आता। इन दोनों में से एक का बता दो, प्रोफोन या कंपेशन, ठीक है। और फिर नहीं तो सवाल की तरफ मैं मूव करता हूँ। चलो सवाल बता दो। व्हाई डिड द पेगन अरब्स थ्रेटन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल? They threatened the Holy Prophet's uncle, Holy Prophet uncle, to because they are infuriated because of preaching message of Allah Almighty. Allah Almighty, they forced him to restrain his nephew for preaching the message of Allah Almighty or face enmity. गुड, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। सवाल आपने ठीक कहा है। अब एक जो है आप प्रीफ वो बना दे, सफिक्स बना दे बिलीफ का। बिलीफ सर का जी किसका? बिलीफ, BELIEF। सर ये बिलीव का क्या बनाना है? प्रीफिक्स या सुफिक्स? सफिक्स बनाना है, आखिर में यानी वर्ड लगाना है। बिलीव। सर या जी एक, बिलीफलेस। नहीं नहीं, ये नहीं होता है। सर जी इसका प्रीफिक्स बनता है डिसबिलीफ। डिसबिलीव प्रीफिक्स बनता है ना, बिलीव एबल सफिक्स बनता था, ठीक है। तो
एक और चांस ये बताने से फिर आपको 7 मार्क्स जो 8 मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज फिर 6 मिलेंगे। इसका बताओ नॉलेज का सफिक्स। सर जी नॉलेजेबल। ठीक है चलो सर गुड। जी बिलीफ का क्या बनता है सुफिक्स? बिलीवेबल बनता है, बिलीवेबल, उसमें भी एबल सर ही जी है। सुफिक्स प्रीफिक्स लिखा हुआ मैंने। हाँ belief का। प्रीफिक्स लिखा है हो सकता है आपको सफिक्स भी पूछा जाए ना, क्योंकि दोनों हैं, दोनों के वो करने हैं वहां पे, जिन जिन का सफिक्स प्रीफिक्स दोनों बनते हैं तो दोनों करने होते हैं। जी नेक्स्ट है मुहिब। यस सर। ठीक है मुहिब, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताओ फिलिंचिंग का प्रीफिक्स बताओ, फिलिंचिंग। यस सर। फिलिंचिंग का ना प्रीफिक्स FLINCHING, फिलिंचिंग का प्रीफिक्स क्या बनेगा? सर मैं पिछली क्लास में नहीं था। नहीं ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ाया है, फिर भी वन का बनाओ, वन का सफिक्स। ये तो पिछली क्लास का नहीं है ना, ये तो पहले पढ़ा के डायरी दिया था उसका, अब आज से रिवीजन फिर टेस्ट स्टार्ट हुआ है। चले ठीक है कोई बात नहीं, अगर सवाल याद किए तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? किधर गए हो? जी मुहिब मैंने ऑन किए। They were famous for their unmarkable enamoxy. क्या बताया दोबारा से? The Arab was अरब्स वर, ठीक है the Arab were famous for their unmarkable एमार्केबल नहीं है बच्चे मेरे, रिमार्केबल है, ठीक है। अगर remarkable हाँ हाँ एमार्केबल अगर कॉपी में लिखा है तो उसको ठीक कर दो, रिमार्केबल है REMAKARBLE, यानी रिमार्केबल, काबिल तारीफ, रिमार्केबल। गुड, आगे enamoxy. ठीक है गुड। अच्छा एक अब जो है आप वोकेबलरी बता दें अनपैरेलल का मीनिंग। अनपैरेलल। Unparalleled, हम्म unparalleled charm and beauty. सर एक मिनट। ठीक है ठीक है। नहीं एक मिनट सर। नहीं वो तो काफी देख के कर रहे हो ना, 1 मिनट। वो नहीं, फिर 6 मिले हैं, बस 6 हैं। वो आवाज भी हमें आ रही है इधर क्रस क्रस की। मोहम्मद हम्माद खान। जी हम्माद। आवाज आ रही है हम्माद? आ रही है। ठीक है। अच्छा आप मीनिंग एक बता दें ट्रैक लेस का। क्या चीज? ट्रैक लेस की मीनिंग। यस। जी जी, ट्रैक लेस डेजर्ट वगैरह जो यूज हुआ है। चाम का बता दे, CHARM, चाम। हाँ चाम का क्या मतलब होगा? CHARM। नहीं क्या बोल रहे आवाज आ रही है? हैं? अभी आ रही है? जी सारा बात। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ चाम की मीनिंग बता दो, CHARM, चाम की। सर अट्रैक्शन। ठीक है गुड। अच्छा आगे एक सवाल है, सवाल है जनाब, व्हाट टाइप ऑफ लेन अरेबिया इज?
Arabia is a land of perpetual charm and beauty with its stretchless desert of sand dunes and the blazing rays of tropical sun. गुड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक ग्रामेटिकल है, ही डिड हियर यस्टरडे। ठीक है, सवाल सुने, ऑप्शन से बता दूंगा। ही डिड हियर यस्टरडे, ऑप्शन से है हैज कम, केम एंड विल कम। इनमें क्या होगा, तीनों में कौन सा ऑप्शन ठीक होगी? ही केम हियर यस्टरडे सवाल है, और हैज कम, केम एंड विल कम। 2 seconds. He came yesterday. Here yesterday. ठीक है, वेरी गुड। ही केम हियर यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, टुडे, उसमें प्रीवियस डे वगैरह होता है, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। ठीक है, वेरी गुड। आपकी टेस्ट क्लियर हैं, 10 है जी। कासिम, कोई बात है? सर आपके मार्क्स सेंड करेंगे? जी जी, मैं कर लूँगा। मैं बाद में ना, एक दिन का नहीं होगा, 3 दिन का ना, 3 का, यानी अब आगे 3 दिन के बाद जो छुट्टी है, उस रोज जो है 3 दिन की 30 मार्क्स जो है, 30 में से जितने ले लिए हैं वो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है सर आज मैंने सीख भी है। जी जी जी, आपके मिले हैं ना, 10 मिले हैं। गुड जी। अब आता हूँ मैं रेहान सिद्दी की तरफ। रेहान जी, बाकी ना माइक आपके 10 है, 10 है अम्मा, 10 है। ठीक है, बाकी लोग जो है ना अनम्यूट नहीं करे, एक क्योंकि डिस्टोर्शन आ रही है, जिससे पूरा वो किधर गया। रेहान सिद्दी, जी रेहान, आवाज आ रही है? एहसन शहजाद, यस, आपका तो हो गया था टेस्ट मेरे। सर जी ये हमने जो वर्ड्स मीनिंग करने हैं ये इंग्लिश में करने हैं कि उर्दू में करने हैं, ये बता दें जरा। ये इंग्लिश में करने हैं, जो नीचे दिए गए एक्सरसाइज ग्लोसरी में दिए गए हैं ना, वो आपने यस सर। इंग्लिश में करने हैं। बाकी ट्रांसलेशन के लिए जो मैंने करवाया था वो मैंने खुद भी उर्दू में आपको करवा, वो क्योंकि ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी लिखना होता है, इसी यूनिट में से आपको ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी आ जाता है, बोर्ड के पेपर में भी, इधर के पेपर में भी, 9th की बुक से। तो वो उसके लिए थी कि उसका उर्दू मतलब क्या होता है, उर्दू ट्रांसलेशन के लिए। तो बाकी जो ग्लोसरी में वर्ड्स गिवन है ना, उनका इंग्लिश में आना याद करना चाहिए, क्योंकि उसका एमसीक्यूज पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है सर। सर मेरे नंबर कितने हैं? आपके 8 है ना? ठीक है सर। ठीक है, गुड। अच्छा, रेहान खान की है मैंने अभी नहीं है। चलो नेक्स्ट उस्मान बेग, फिर जैन ताहिर में आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, हेलो और अब्दुल राफे रहते हैं जी। उस्मान, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, एक ऑप्शन बता दे, मैं पहले सेंटेंस सुने। ही देश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही देश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन से है विल कम, कम एंड हैव कम। सर जी दोबारा रिपीट कीजिएगा। he will sorry, he they take the examination next year। ठीक है, he है, they should take the examination next year, ये सेंटेंस है। will have, will और will be। दूसरा वेलकम, वेल विल। नहीं नहीं, एक बता देना आप, क्लियर बता दे। आपकी आखिरी दो वो ऑप्शन में आवाज कट रही थी जरा। have come वो है, आखिरी have come, came और will come, ये 3 मैंने बताए हैं। वेलकम। ठीक है, गुड, will come है, सही बताया है। Why did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? अच्छा, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to stay in the Hira in cave Hira
In जी meditation and solitude, हाँ, he used to stay in the cave of Hira in the remembrance of Allah Almighty ठीक है, for days and बहुत weeks. गुड। ठीक है, बस आपसे ये जो हैं आपके 8 नहीं 10 मार्क्स मिले हैं। हाँ, आपने ठीक किए हैं सारे। अब मैं आता हूँ ज़ैन ताहिर। अब मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, 2 बंदे रह गए, उनसे पूछ के, ठीक है? तब तक आपने लीव नहीं करना है। ज़ैन ताहिर, टाइम कम रहता है, जल्दी से। चलो मैं अब्दुल राफे की तरफ जाता हूँ। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, और कौन रह गया है? जो रह गया है तो हैंड रेस कर दो। फिर बाद में इधर, चलो फिर भी आए हो तो फिर 3 ही लगेंगे। ये अब इस टाइम मेरे पास ज़ैन ताहिर हैं, मैंने ऑन किया आपको भी। ये रेहान सती, इसको भी ऑन किए हैं। और क्या नाम है, अब्दुल राफे जी। आवाज़ नहीं आ रही है जिसको हेलो आवाज़। सर जी। जी जी रेहान, आ गई आवाज़? सर जी। जी 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 रेहान, सर जी हेलो। जी जी आवाज़ आ रही है? सबर, वो मैं चैट ऑन कर लेता हूँ। चैट में से आप लिख ले, अगर किसी को बच्चे को मसला है तो चैट पे लिख के आप कर ले, ठीक है? ये ऑन है, देखें वहाँ पे, फिर मुझे बता दें, ठीक है? आप 1 मिनट के लिए, मैं ये अटेंडेंस पहले ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से थोड़ा वाइन अप करके ना, तो फिर जो है आप लीव कर जाएंगे, ठीक है? एक वो आए थे, क्या नाम है, कमर भी आया था, लेकिन आगे फिर चला गया है, तो इस तरह फिर वो 3 नहीं लगेंगे, उनको बता दो। मुझे सबर करिए, अटेंडेंस। जी, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, जिनको मेरी आवाज़ आ रही है, वो फिर हैंड रेस कर ले। फिर बाद मैंने कहे कि मैं था, तो फिर टेस्ट सर ने नहीं दिया है, ये बात नहीं होगी। जी कासिम, कोई बात है? किधर? साहब वो कुछ टॉपिक से अटके थी बात। चले वो लास्ट में कर लेते हैं। अब्दुल राफे, जी आवाज़ आ रही है? अब्दुल राफे, मोहम्मद एहसन शहजाद, नहीं। चले ठीक है, अब इस तरह कर लेते हैं। ये 5 मिनट्स रह गई हैं, ठीक है, इस क्लास के। तो यूनिट जो नंबर 1 है, तो उसमें यहाँ जो लोग आए थे, जिन्होंने प्रेजेंट किए हैं, वो तो बेहतर तरीके से आप लोगों ने किया हुआ है, गुड। मज़ीद भी कर ले। एक और बात ऐड करनी थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा, ठीक है, अभी तक अगर उसने होमवर्क नहीं किया है, तो वो ज़रूर कर ले। अभी रिवीजन देखिए स्टार्ट हुआ है, कोई काम एक्स्ट्रा मैं नहीं दे रहा हूँ। अब कल का टेस्ट है यूनिट 2 का, ठीक है, पेट्रियोटिज्म का, ठीक है? उसमें और आल चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह आज मैंने पूछा है, ठीक है? तो वो क्या करनी है आप लोगों ने? करना ये है, अगर किसी ने नहीं लिखा तो वो ज़रूर आपने फिर लिखना है, ठीक है? फिर बाद में एक मेरा जो कोर्स है, ये मंथ का एक जगह होना चाहिए, मेरा मकसद ये है। फिर आप ये ना कहो कि 8th की किताब लेके फिर कहो कि 8th से हमने जो है यहाँ लिखा है एक, पता नहीं चैप्टर किसी किताब में लिखा है, किसी कॉपी में एक लिखा है, वो नहीं होना चाहिए। एक जगह सारा कुछ होना चाहिए। ये बात, इस बात का ख्याल रखे। तो जिसका कंप्लीट नहीं है, अभी भी टाइम है कंप्लीट। बाद में स्कूल खुलने के बाद फिर ये ना कहे कि फिर आपने घर कॉल किया है या सर को बता दिया है, तो उस टाइम फिर वो चेकिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले
कर लेंगे। तो कल का मैं आपको लिख के भेज देता हूँ, कल का, और PDF भी दे देता हूँ, ठीक है, कल पेट्रियोटिज्म का। तो वो देख के जो है आप लोग वहीं से कर लेंगे, तो कल भी फिर पूछेंगे, ठीक है। अगर आज किसी बच्चे को फिर आवाज़ नहीं जा रही थी या कोई मसला याद नहीं था, तो वो फिर कल मुझे याद दिला दे, ठीक है, जो जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके साथ एंड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।